जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं यूपी पुलिस के लिए बूस्टर डोज लेकर के आ रहा हूँ। आज दोस्तों 7वां डोज है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम सब चीज़ें कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि मेरे दोस्तों इन सभी के लिए हमने ये प्ले लिस्ट बना दिया है, बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से। हमारे चैनल पर जाकर के दोस्तों आप प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट पे जाकर के दोस्तों ये आपको पूरी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नीचे जाएंगे करंट अफेयर मिल जाएगा और भी चीज़ें, और ये स्टैटिक जीके भी हमने कराई है यूपी पुलिस के लिए, इसको कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मेरे साथियों मैंने यूपी पुलिस के लिए जीके और हिंदी का बैच भी लॉन्च किया था, जिसमें आप बता दें यूपी जीके को जीके को हमने इस तरह से बांटा था, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और विषय वाइज और होमगार्ड के टॉपिक्स। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपको ये पूरे टॉपिक्स कराए गए दोस्तों, 24 टॉपिक्स। ठीक है, और इनकी टॉपिक्स की पीडीएफ वहीं पर दोस्तों आपको लगी हुई मिल जाएगी वीडियो के साथ, इस पर कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी। ठीक है, और सो करंट अफेयर कराया गया है, उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, मंथली वाइज। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जैसे भूगोल, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और साइंस, ये सब कुछ कराया गया। और होम गार्ड के भी स्पेशल टॉपिक्स में डाले गए हैं। तो जाकर दोस्तों देखिएगा, और पूरी हिंदी कराई है। ये बैच आपको 299 रुपये, मगर दोस्तों अभी 221 रुपये आपको मिल जाएगा। कैसे? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे जाएंगे दोस्तों ये पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाइए, और जैसे यहाँ पे जाएंगे दोस्तों आपको ये देखिए ये मिल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी व जीके बैच 221 रुपये में। ठीक है, और दोस्तों जिसको अभी बैच ना चाह के दोस्तों केवल और केवल स्ट्रैटेजी के ई बुक चाहिए कंबाइंड, वो ये ले सकता है मात्र 99 रुपीज़। और दोस्तों जो ये मैं करा रहा हूँ ना बूस्टर डोज, वो भी पीडीएफ आपको इनमें और बैच में दोनों में डाल दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर के इस बैच को लेते हैं, उससे दोस्तों वो भी मिल जाएगा। ठीक, जो बूस्टर डोज करा रहा हूँ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा दोस्तों, एकदम अपडेटेड मिलेगी। इसको आप बाहर निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? ज्ञान आरबीएल ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे आप, जैसे जाएंगे तो साथियों आपको देखिए ये पहले करंट अफेयर दिखेगा, ये 2026 करंट अफेयर है दोस्तों। ये पूरे 2026 दिएगा, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का डाल दिया जाए। जैसे जैसे महीना समाप्त होगा वैसे वैसे डाल दिया जाएगा। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का अलग करंट अफेयर दिया जाता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसी तरीके दोस्तों और भी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों आप जाएंगे इसी में आपको हिंदी की ई बुक्स मिल जाएंगी 50 रुपये में। देखिए ग्रामर है, इतिहास, संविधान और हिंदी साहित्य है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगी 50 रुपीज़ में, पूरी अपडेटेड दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से ये रही दोस्तों स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए रामबाण, एकदम अपडेटेड दोस्तों, लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट एकदम। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में। अभी होमगार्ड के एग्जाम तक का पूरा अपडेट कर दिया है, लेखपाल के भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों, वहाँ जाकर के परचेस करिए और वहीं पे दोस्तों आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसे आप प्रिंट आउट भी कराना चाहें करा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये इतिहास हो गया 50 रुपये में, भूगोल हो गया 50 रुपये में, और संविधान हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ जाकर के आप जो चाहें वो ले सकते हैं, मात्र न्यूनतम फीस पे दोस्तों। और इन्हें प्रिंट आउट कराना चाहे वो भी करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं आज बूस्टर डोज 7। ठीक है, 7वां बूस्टर डोज। चलिए देखते हैं। चलिए 121वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी व वाणिज्यिक फसल। देखिए नकदी क्या होता है, देखिए समझिएगा, ऐसी फसल जो व्यक्ति उगाता इसीलिए कि उसको हम बेच करके पैसे कमा सकें, जिसका आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे क्या, जैसे आपको समझे गन्ना, गन्ना आप स्टोर करके रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। ठीक है, आप जैसे कहवा है, कॉफ़ी है, चाय ही स्टोर करेंगे? नहीं, इसको खाने के लिए तो यूज होते नहीं। जैसे आपसे पूछा धान, तो धान वाणिज्यिक नहीं है, धान नकदी नहीं है, क्योंकि आप देखिए पैसे नकद मिल जाएंगे, मगर आप उसको कहीं ना कहीं दोस्तों केवल बेचने के लिए नहीं, घर पेट पालने के लिए भी करते हैं। मगर गन्ना क्या है? ये वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, तो समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक और नकदी फसल क्या है? गन्ना। गन्ना के लिए बात करते हैं तो गन्ने के लिए चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, 20 से 26 का तापमान, 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी इसको अधिक चाहिए। और उत्तर प्रदेश दोस्तों शक्कर का प्याला कहते हैं। आपको बता दें प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश से कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 13% भूभाग पर गन्ने की खेती होती है। और गन्ने का प्रमुख उत्पादन दोस्तों तराई क्षेत्र व गंगा यमुना के दोआब में होता है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और प्रति हेक्टेयर की बात कर ले फिर तमिलनाडु आ जाएगा। और गन्ना उत्तर प्रदेश का नगदी और वाणिज्यिक फसल है और व्यावसायिक फसल है गन्ना। ठीक है, नगदी बोल लो, वाणिज्यिक बोल लो, व्यावसायिक बोल लो, सभी क्या है? गन्ना है। ठीक है, तो याद रखें उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक, नगदी या व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। चलिए अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने लौह इस्पात कारखाने दोस्तों लगाए गए थे? आपको पता होगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों उसके अंतर्गत कितने लौह इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो 3। कितनी?
3 दोस्तों याद रखेगा कौन कौन से, राउरकेला कहाँ लगाया गया, उड़ीसा। देखिए कभी कभार ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया, तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। दूसरा भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में लगाया गया, रूस के सहयोग से। तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के सहयोग, पश्चिम बंगाल लगाया गया ब्रिटेन के सहयोग से। देखिए कैसे याद रखते हैं, राज भीरू दुबे, रा से राउरकेला, जा से जर्मनी के सहयोग से, भी से भिलाई और रूस से रूस के सहयोग से, दू से दुर्गापुर और ब्री से ब्रिटेन के सहयोग से, है ना, बे से ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। मगर ये भी याद रखेंगे कि भारत के में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कौन सा, किस नाम से, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से खोला गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 दोस्तों लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे भारत में, ठीक है। इनके नाम देखिए, ये भले ही ना पूछे मगर ये पूछ सकता है राउरकेला कारखाना कहाँ है, उड़ीसा में है, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से, ना। इस तरीके से चलिए, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है भैया। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या था, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के वर्ग मतलब क्या होता है, इस तरीके से 1 किलोमीटर इधर गए इधर गए इधर गए इधर, तो इतने स्थान में कितने लोग निवास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। मान लो दोस्तों 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इधर इतने दायरे में मान लिया 500 लोग रह रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 500, ठीक है। इसका औसतन निकालते हैं ना, पूरे का वर्ग ले लेते हैं फिर बटे जनसंख्या। कैसे निकालते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, ठीक है। इसका फार्मूला आपको बता दें, जनसंख्या घनत्व यानी डी बराबर एन, यानी संख्या कितनी है और बटे स्पेस, ठीक है, या कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल है भाग देते हैं, वही आपका जनसंख्या घनत्व आ जाता है। ये सूत्र भी याद रखेंगे, फार्मूला भी याद रखेंगे, और इसका परिभाषा भी देखिए, ये होमगार्ड में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, पेट में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो वन्य जीवन सुरक्षा के योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये सब आपको बता दें कि पर्यावरण के संबंधित सब पुरस्कार हैं। तो अमृता देवी पुरस्कार किसके क्षेत्र में, वन्य जीवन सुरक्षा के योगदान के लिए। दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया, 1994 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा राइट लवलीहुड पुरस्कार दोस्तों 1980 में शुरू किया गया, लंदन में दिया था दोस्तों, सामाजिक न्याय व पर्यावरण संरक्षण के लिए $2.8 लाख, ठीक है। टायलर पुरस्कार 1973 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा जाता है पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा विकास के लिए। गोल्डन मैन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण व विकास के लिए दोस्तों पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है 1989 में। गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको पता है वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन चैरिटी द्वारा दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। तो सारे पुरस्कार आपको याद कर लेने। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको आता था, सर सैयद अहमद खां को। कहाँ है, अलीगढ़ में। आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने जब 1875 में इसकी स्थापना की थी, तब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, तब क्या नाम था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था। इसे दोस्तों 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी AMU कर दिया गया। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय ने अपना पहला उपग्रह कार्यक्रम भी विकसित किया था, ठीक है, AMU। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन है। लगभग सभी राज्यों में दोस्तों संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, संविधान के हिसाब से प्रमुख कौन होता है। ऐसे दोस्तों प्रमुख कौन हो जाता है दोस्तों, कई चीज़ों पे होता, ठीक है। तो कौन होगा, राज्यपाल होगा। जैसे प्रमुख कौन होगा, देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। यूपीएसआई में पूछा गया है 2026 के पेपर में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है, भू अभिलेखों का रखरखाव करना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन होता है, राजस्व सचिव होता है। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में प्रयागराज में की गई, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है आदर्श वाक्य, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों किस नंबर से बुला सकते हैं, 112 डायल कर सकते हैं। 112 दोस्तों सबके लिए हो गया, ठीक है। पहले 100 नंबर था, ठीक है, 100 नंबर केवल पुलिस के लिए, 112 दोस्तों सभी के लिए है, ठीक है। वहीं महिलाओं के लिए दोस्तों 1090,
ठीक है, टोल फ्री नंबर तो याद रखेंगे। चलिए अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी थे। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया। और वर्तमान में कौन है? श्री न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी, 4 सितंबर 2025 को इन्होंने पद संभाला। और अभी तक दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई भी अध्यक्षता नहीं बनी, यानी कि कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी आज तक। ठीक है, चलिए अगला है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण किसके तहत काम करता है दोस्तों? तो ये करता है रक्षा मंत्रालय। किसके तहत? रक्षा मंत्रालय के तहत। आपको बता दें कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT एक विशेष न्यायालय है जो सशस्त्र बलों के भीतर विवादों, विशेष रूप से सेवा मामले, कोर्ट मार्शल निर्णयों के विरुद्ध अपीलों और सजाओं की सुनवाई के लिए स्थापित किया था। मान लिया दोस्तों आप आर्मी में हैं, ठीक है, सशस्त्र बल में है किसी, तो आपने कोई क्राइम किया ना, तो आपको कहते हैं ना कोर्ट मार्शल हो गया, तो वो उस वाले जो न्यायालय में जाते हैं उनके लिए है। ठीक है, स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई। इसकी स्थापना 2009 में। किस अधिनियम के तहत? 2007 वाले अधिनियम के तहत। कब? 2009 में की गई। यह रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। चलिए अगला है कि त्रिपुरा राज्य किस देश के साथ तीनों ओर से घिरा? भैया बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा है ना, नाम भी है तीन, है ना, तो इस तरह से याद रहेगा कि त्रिपुरा दोस्तों तीनों तरफ, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, आप बता दें त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसे जीरो लाइन से अलग करता है। देखिए बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा है त्रिपुरा, मगर त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा किससे अलग करती? तो जीरो लाइन मतलब त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश की सीमा को हम जीरो लाइन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके वीडियो में। ठीक है, त्रिपुरा अपने उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में, देखिए केवल और केवल दोस्तों पूरब में त्रिपुरा भारत से जुड़ा है ना, बाकी दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। कब दिया गया? 1972 में, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना यानी कि NCERT आप जानते होंगे दोस्तों, इसकी बुक्स भी आती है ना NCERT की, तो 1 सितंबर 1961 को याद रखेंगे। चलिए NCERT की दोस्तों स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शैक्षिक सामग्री तैयार करना। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो ओलंपिक कराती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक, देखिए कई बार पूछा गया। और कब हुआ इसकी स्थापना? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की। देखिए कई पेपर में पूछा गया, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में भी, पेट में भी, होमगार्ड में भी। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है, 1969 में स्थापना। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा में पड़ता है, 1944 में स्थापना। वहीं राष्ट्रीय निवेश एंड अवसंरचना कोष दोस्तों NIIF कहाँ है? नई दिल्ली, 2015 में इसकी स्थापना। देखिए होमगार्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, लगे हाथ। चलिए उसी तरह दोस्तों फीफा का कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में 21 मई 1904 को स्थापना। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA दोस्तों किंगस्टन, है ना, जमैका, किंगस्टन दोस्तों जमैका में 1994 में स्थापना, कार्यरत दोस्तों 1996 से। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दोस्तों पेरिस, फ्रांस में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सभी पूछेगा, 1974 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अगला है DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर भाषा में DDoS अटैक होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। वहीं एक DOS भी होता है, ठीक, DOS भी होता है जिसका नाम डिनायल ऑफ सर्विस होता है। एक DDoS होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। चलिए दोस्तों ये होता क्या है? DDoS अटैक क्या होता है? यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ अपने लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। यानी कि यह अटैक वेबसाइटों तथा ऑनलाइन सेवाओं को लक्षित करता है, यानी कि जो वेबसाइट होते हैं या फिर ऑनलाइन सेवा होते हैं उनको लक्षित करता है DDoS। ठीक है, इसका उपयोग साइबर संबंधी एक सिस्टम या नेटवर्क को
प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। तो डीडॉस का फुल फॉर्म आपको पता हो चुका है, सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड आता है। तो ये सर्वर पर ट्रैफिक को ओवरलोड कर देता है, जिससे दोस्तों चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो डीडॉस आप समझ गए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया कई बार। चलिए अगला है, जीएसटी की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? जीएसटी की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो विजय केलकर समिति द्वारा। आपको बता दें विजय केलकर समिति द्वारा की गई। ये कौन थे विजय केलकर? दोस्तों 13वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कई बार पूछा गया। और जीएसटी देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा कि जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और जीएसटी आने से भारत में कुल 17 करों की समाप्ति हो गई। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के पर आधारित है, और विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। ठीक, और भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया था, और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया था। ठीक है, और भारत में जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु दोस्तों संविधान संशोधन के तहत 246A में जोड़ा गया। ठीक है, जैसे पूरे जीएसटी के लिए दोस्तों 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, वो जीएसटी वाले उसमें हमने पढ़ाया है। चलिए अगला है, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा? तो परमवीर चक्र। वीरता के लिए परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च सम्मान है, कई बार पूछा गया है। 26 स्थापना कब हुई थी परमवीर चक्र की? तो 26 जनवरी 1950 को। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। सर्वप्रथम यह सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में मरणोपरांत दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा लॉन्स नायक करम सिंह है ना, राम बघोवा राणे जी, नायक यदुनाथ जी को, और मेजर पीरू सिंह को, कैप्टन गुरबख्श जी को, और मेजर धन सिंह थापा को, सूबेदार जोगिंदर सिंह को, मेजर शैतान सिंह को। ठीक है, और हवलदार अब्दुल हामिद जी को, के कर्नल आर सेदिर तारापुर को, लांस नायक अल्बर्ट इक्का को, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, इनको दोस्तों आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी अभी जो हाल ही में आई थी। और क्षेत्रपाल अरुण सिंह को दोस्तों इनकी भी मूवी आई है 21 करके ना। मेजर होशियार को, नायबदार शून्य बन्ना सिंह को। ठीक है, और रामास्वामी परमेश्वरन को, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार जी को। ठीक है, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। दोस्तों ये भी पूछा गया होमगार्ड में। ठीक है क्वेश्चन। और राइफलमैन संजय कुमार को, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा पे भी दोस्तों मूवी आई थी शेरशाह, देख सकते हैं। मेजर शैतान सिंह दोस्तों इन पर दोस्तों मरणोपरांत मिला था इनको, और इन पर रजनीश घई द्वारा 2025 में 120 बहादुर मूवी बनाई गई, बहुत ही अच्छी मूवी थी। इन्हें 1962 के रेजांग ला की लड़ाई के दौरान दोस्तों असाधारण वीरता के लिए इन्हें सम्मान दिया गया था। वहीं कैप्टन विक्रम बत्रा पर दोस्तों शेरशाह मूवी बनी है, आपने देखा होगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इनका किरदार निभाया है, 2021 में रिलीज हुई। वहीं बॉर्डर 2 में दोस्तों आपको बताते हैं कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का किरदार दिलजीत दोसांझ ने, और मेजर होशियार सिंह का किरदार वरुण धवन ने निभाया, इन दोनों का। ठीक है, अभी दोस्तों 21 आई है ना, 21 मूवी, जिसमें 21 साल के थे कौन दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों इसमें? ये मूवी मैंने देखी दोस्तों बहुत, हाँ, अरुण क्षेत्रपाल, जिसमें दोस्तों ये दोस्तों आपको बता दें ये जो 21 आई मूवी, ये धर्मेंद्र जी की आखिरी मूवी शायद। ठीक है, जिसमें उनके पिताजी बने होते हैं, अरुण क्षेत्रपाल के पिताजी का रोल किया था। ठीक, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अगला है कि बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन की मुद्रा दोस्तों मनामा है, दिनार, सॉरी बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, और मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका दोस्तों राजधानी टका मुद्रा, भूटान की थिम्पू मुद्रा, सॉरी थिम्पू राजधानी, और नगरटम मुद्रा हो गई। ब्रुनई के बंदर शेरी दोस्तों राजधानी डॉलर मुद्रा, और दोस्तों चीन की बीजिंग राजधानी और रेनमिनबी और ये युआन इसकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक दोस्तों इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। क्या स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल में, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 20 मार्च को। चलिए 20 मार्च को क्या क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या खुशहाली दिवस भी मनाते हैं, और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च देखिए ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मना लेते हैं, कई बार पूछा गया। 21 मार्च को ही दोस्तों हम कविता दिवस भी मनाते हैं विश्व, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए रडार खोज किसने की थी? रॉबर्ट वाटसन वाट। ठीक है, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी वैकलर ने, रेडियम खोज मैडम क्यूरी है ना, माइक्रोवेव या ओवन की पर्सी स्पेंसर, और टडी चालक की बेंजामिन फ्रैंकलिन, रडार की वाटसन वाट ने किया था, और एक्सरे की WC रोंटजन ने की थी।
और लिफ्ट की एलिसा ओटिस द्वारा किया गया था। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ। तो यूट्यूब का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यूट्यूब की बात करते हैं तो 14 फरवरी 2005 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। खोज किसने की? तो पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ल्स हेडे द्वारा दोस्तों हार्ले द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें यूट्यूब का पहला वीडियो जावेद करीम ने डाला था। कब? 23 मार्च 2005 को अपलोड किया था। इस वीडियो का शीर्षक था मी एट द जू, यानी कि ये एक चिड़ियाघर में थे। ठीक है, 19 सेकंड का ये ऐतिहासिक वीडियो कहाँ दोस्तों? सैन डिएगो। ठीक, सैन डिएगो चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें जावेद करीम हाथियों के सामने खड़े होकर अपने बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी होमगार्ड में पूछा गया कि पहला वीडियो किसने डाला? जावेद करीम ने। ठीक है, यह दोस्तों गूगल एजेंसी कंपनी द्वारा संचालित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसे गूगल ने नवंबर 2006 को 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। वर्तमान सीईओ कौन है? नील मोहन। ठीक है, और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। आपको बता दें कि गूगल ने हैंग आउट्स मीट उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के नाम से पुनः ब्रांडेड किया था। गूगल मीट दोस्तों फेमस ना, मीटिंग के लिए आप देखते हैं जूम या फिर गूगल मीट का प्रयोग करते हैं ना, तो ये चीज़ें भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला है टाइड्स ऑफ टाइम किसकी रचना। दोस्तों ये एकदम लेटेस्ट रचना है, हमने डाल दी इतनी। ठीक है, तो टाइड्स ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो सुधा मूर्ति जी की। किसकी है? सुधा मूर्ति जी की। वहीं दोस्तों अनलाइकली पैराडाइज किसकी? संजय राउत की। ठीक है, अगला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसकी है? तो टीएम कृष्णा जी की। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसकी है? तो कैलाश सत्यार्थी जी की है। वहीं 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी, हाँ डेस्टिनी, ये किसकी है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी की। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें करंट हमने डाली है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब दोस्तों वही मैं कहूँगा कि भैया अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ, और ये भी चाहते हैं दोस्तों ये इतने टॉपिक दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेटेड मिल जाए, तो आपको 99 रुपीज़ में दोस्तों ये मिल जाएगी। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए दोस्तों, ये ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही शानदार और एकदम अपडेटेड दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक, और उसी में दोस्तों जो ये मैं करा रहा हूँ बूस्टर डोज, उसकी भी पीडीएफ मैंने डाल दी हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, एकदम झंझनाहट तरीके से दोस्तों। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, शेयर करिए वीडियो, आपकी इच्छा है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।